श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सर्वप्रथम तो आप सभी दोस्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस नवरात्रि में मैं आप लोगों को वैष्णव मां जी के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। मैं हर साल अपने इस चैनल में आप लोगों को दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी बताता हूं। तो आज के जो हमारा वीडियो है, ये नवरात्रि के जो हमारे पावन पर्व चल रहे हैं, तो इस पावन पर्व में वैष्णव मां जी के सिक्के अगर आपके पास में हैं तो आप अभी इसके लाइव चमत्कार देख। अगर आपके पास में भी है वैष्णव मां जी के सिक्के तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से शुभ मुहूर्तों में, शुभ त्योहारों में सोने चांदी तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णव मां के सिक्के का नवरात्रि के किसी भी दिन यह उपाय करना है। चमत्कार देखकर दोस्तों आपकी आंख फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास वैष्णव मां जी के पुराने सिक्के नहीं हैं तो दोस्तों आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णव मां जी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसके लाइव चमत्कार आज के इस वीडियो में बताऊंगा। नवरात्रि के समय आप इसे जागरण करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णव मां जी के अगर एक हम बोल सकते हैं छवि छपे हैं, या फिर दुर्गा मैया जी के छवि छपे हैं, अर्थात दोस्तों उनके स्वरूप छपे हैं, या फिर लक्ष्मी जी के स्वरूप छपे हैं। देखिए, हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद करके लाते हैं। तो उसका उपाय भी इस नवरात्रि के दौरान अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख में जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का भाव नहीं होगा। ये कोई साधारण सिक्का नहीं दोस्तों, ये कुबेर का कुंजी है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि अभी चले, नवरात्रि के समय में मैं आप लोगों को हर नवरात्रि का मैं अच्छे से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है क्योंकि नवरात्रि में देवी मां दुर्गा पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के लिए छोटी नौ कन्या के रूप बना करके आती है। दोस्तों, नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति मां का ध्यान करते हुए, अगर मां का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति एक रात्रि कालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के एक जन्म का पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा आप रात में माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों माता जल्दी प्रसन्न होती है। मैं दिन की अपेक्षा, ध्यान से सुनिए, अगर रात में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती है। और नवरात्रि में माता गर्दिका, नवरात्रि में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती है। और नवरात्रि में माता की पूजा करते हैं कि जो हर एक सेकंड है गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, ये आपको रंग से राजा बनाएंगे, आपको ये इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे, ये आपके हर कदम में मित्र के भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए, ये हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। ये समझ की बात। तो इसलिए आज के वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। देखिए दोस्तों, ज्ञान हमेशा काम आता है और वीडियो को कभी भी आधे अधूरा मत देखा करें। अधूरे ज्ञान पाप के भागी बनाता है, अधूरे ज्ञान व्यक्ति को हमेशा नाश करता है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए इस तरह की फिर ज्ञान भरी अच्छी जानकारी लेकर के आते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों एक खास बात कि इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाला है। हर साल की नवरात्रि 9 दिनों का नहीं होता दोस्तों, कई साल की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है, कई साल की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है। परंतु एक खास बात इस वर्ष की
नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाले हैं और नवरात्रि में माता रानी जो है पूरे 9 शुभ बना करके प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आएंगे। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन रात्रि काल के समय में माता रानी को मोगरे का फूल अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आते हैं जिसे हम जैस्मिन बोलते हैं, इसकी गजरा बना करके माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्रि के सप्तम दिन अगर माता रानी को मोगरे के पुष्पा की गजरा बना करके अगर माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निछावर कर देती है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, माता सब कुछ निछावर कर देती है। आप लोगों को हम गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं दोस्तों, ताकि आप सब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद उठा सके। दोस्तों नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल में जुड़े जिन्हें पूरे टाइम नहीं मिल पाते, वक्त नहीं मिल पाती, तो गजरा बना करके माता को चढ़ाए। आपके सभी मनोकामना केवल एक ही दिन की गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती है। दोस्तों मां का हृदय बहुत कोमल होता है, मां को प्रसन्न बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास वैष्णव मान जी का या फिर लक्ष्मी मान जी का अगर कोई पुराना सिक्का है तो नवरात्रि में इस पर्व से आप जो है दोस्तों उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागरण के अर्थात दोस्तों बिना शक्तिपात किए हुए कोई भी चीजों को लेते हो वो लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। एक छोटा सा उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं, तो दोस्तों ऐसे मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वह मूर्ति हमें फल प्रदान करता है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य, सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में तो वह जागृत होता है। उसी तरह दोस्तों ये वैष्णव मान जी किसी के अब से भी लोगों के पास में है, ये अभी बहुत भी कुछ वर्ष पूर्व चले हैं, तो अगर आपके पास में है परंतु अगर आप इसे जगा करके नहीं रखे तो दोस्तों ये आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल एक साधारण सिक्का है। परंतु आज के इस वीडियो में इसके मैं जो जगाने का तरीका बता दूंगा, अगर आप ये तरीका सीख जाएंगे तो यकीन मानो दोस्तों आप इस सिक्का को जागृत करके दिन दुगुनी और रात चौगुनी अपने तरक्की करा सकते हैं। दोस्तों ये सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, यह सिक्का किसी भी तरह की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल मैं एक ऐसा वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसके जड़ में रखने से जागृत हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों इस सिक्के को जागृत करने का तीनों तरीका बताऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका जरूर करना। परंतु दोस्तों अगर आपके पास में वैष्णव मान जी का सिक्का नहीं है, परेशान मत होइए। अगर आपके पास में कोई पुराने सिक्के जिसमें हनुमान जी महाराज हैं या फिर भगवान गणेश जी महाराज हैं, गणेश जी नहीं है कोई बात नहीं, अगर कोई भी देवी देवताओं के सिक्के अगर आपके पास में जिसमें देवी देवता अंकित हो तो ऐसे सिक्के को जागृत करके आप कम ही समय में धनवान बन सकते हैं। यह सिक्का एक बार आप जागृत कर लेते हैं तो समझ जाना दोस्तों कुबेर की कुंजी आपको मिल गई। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है। सिक्का जो नवरात्रि में जागरण होता है तो नवरात्रि में चल और अचल, सजीव और निर्जीव सभी वस्तु जो है चैतन्य हो जाती है, सभी वस्तु में प्राण आ जाती है। इसीलिए नवरात्रि के इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। आइए इस बारे में जानते हैं यह सिक्का किस तरह से जागृत होगा। इसके करने का आसान तरीका 3 तरीका बताऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका अपनाना। और दोस्तों आप जो है ये वीडियो कोई फालसा नहीं है, सत्य जानकारी है। इस सिक्के का आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना। और ये सिक्का अगर आपके पास में रह जाएंगे तो महंगे आपको रत्ना पहनने की जरूरत नहीं है। दुकान धंधे की तो दोस्तों आप जितने कहा जाए तरक्की होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो सिक्के जागृत करने का तरीका सुनिए। तो मां जी के सिक्का या फिर आपके पास लक्ष्मी मां जी का सिक्का है या फिर कोई ऐसे देवी देवता का सिक्का है जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस नवरात्रि के प्रथम दिन से ही अखंड ज्योति कलश के अंदर में आपको डाल देनी है। अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देनी है। तो दोस्तों बिना मंत्र के, बिना किसी क्रिया के, अखंड ज्योत के प्रभाव से यह सिक्का पूरे 9 दिनों के भीतर में जागृत हो जाता है।
फिर दोस्तों आप जो इस सिक्के का उपाय धन आकर्षण कर सकते हैं या फिर भौतिक सुख की प्राप्ति में कर सकते हैं, नवरात्रि के बाद इस सिक्के का उपाय कैसे करना है वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, उसमें इसके संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अब दोस्तों ये चमत्कारिक सिक्के, ये प्रथम तरीके से आप जो इसे सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। दूसरा तरीके सुनिए। तो दोस्तों इस चमत्कारिक सिक्के को जगाने के लिए दूसरा उपाय है, इस सिक्के को तुलसी के जड़ के नीचे में 9 दिनों के लिए आपको दबा करके रखना है दोस्तों, और इसे 10वें दिन निकाल लेना है। पूरे नवरात्रि में तुलसी के जड़ नीचे समस्त तीर्थ एवं हरि समेत अर्थात भगवान विष्णु समेत देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों ये सिक्का 9 दिनों में जो है तुलसी के जड़ के नीचे में रहने के कारण, क्योंकि जो है नवरात्रि के समय 9 दुर्गा के संपूर्ण शक्ति इस धरा पर आती है, तो खासकर पेड़ पौधे वृक्ष एवं जितने भी माता रानी की सहचारी शक्तियां हैं, सहचारी शक्ति जैसे कि तुलसी माता को ही ले लीजिए, तो ये सब जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए दोस्तों ये सिक्के जागृत हो जाते हैं। दूसरे तरीके आप जो हैं तुलसी की जड़ के नीचे रख करके आप इसे जागृत कर सकते हैं। अब तीसरा, जिससे दोस्तों अगर नवरात्रि के 9 दिन में भी अगर आपको समय ना मिले तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष के जड़ के नीचे में डाल देने हैं, जागृत हो जाएंगे। तो वृक्ष कौन से हैं दोस्तों? वो है निम्न के वृक्ष। हमें हमेशा याद रखना, जितने भी देवी शक्ति होती है, माता नवदुर्गा के 9 स्वरूप हैं, 21 जितने भी माता रानी के 51 जो शक्तिपीठ हैं, सबके जितने भी देवी शक्ति संसार में समस्त देवी शक्तियां हैं, नियम के वृक्ष पर वास करती है। दोस्तों माता शीतला का भी स्थान नियम के वृक्ष में समझा जाता है। तो ऐसा समझा जाता है नियम के वृक्ष स्वयं साक्षात मानव नव दुर्गा के स्वरूप है। तो नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आपके पास में वैष्णव माता जी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो उस सिक्कों को आपको रख करके जाना है और नीम वृक्ष की जड़ के नीचे में आपको दबा करके आना है। ऐसे नहीं दबाना है, बस नीम वृक्ष से प्रार्थना करना है, क्योंकि नीम वृक्ष में माता का वास होता है। तो यही प्रार्थना करना है कि हे नवदुर्गा माता, इस सिक्का को आप जागृत करें, मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूं। तो जो है आप जो दोस्तों 4 से 5 अंगुल के नीचे निम्न वृक्षा के जड़ के नीचे में इस सिक्के को दबा करके आ जाना है। नवरात्रि के प्रथम दिन दबाते हैं, 9 दिनों तक रहता है, तो बहुत ही उत्तम है। समय नहीं मिल पा रहा है, वीडियो को टाइम में देख रहे हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप जो है से 24 घंटे के लिए भी दबा सकते हैं। अगर आपको नवरात्रि के 8वें दिन ये वीडियो देख रहे हैं तो 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं। बाकी आप जो है ज़्यादा दिनों के लिए दबा करके रखते हैं, नवरात्रि के बाद निकाल में दबा कर ये निकाल में कर सकते हैं, तो आपको नवरात्रि के बाद करके रखते हैं तो और थोड़ा ज़्यादा ये प्रभावशीलता है। इसके बाद दोस्तों नवरात्रि के बाद इन्हीं सिक्कों को किस तरह से उपाय करने हैं वह ध्यान से थोड़ा सुनिए दोस्तों, क्योंकि ये सिक्के जागृत तो हो गए हैं, परंतु अगर आप इनके उपाय भी नहीं जानेंगे तो दोस्तों आपको कैसा लाभ मिलेंगे। ये सिक्के जागृत हो जाएंगे तो इसका उपाय आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में, आइए जानते हैं दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में आए, आपके घर के सभी मनोकामनाएं को, सभी सदस्यों की मनोकामनाएं को पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, माता रानी आपका स्वागत है। माता रानी प्रत्येक भाई के घर में जाते, आप माने या ना माने तो जानते हैं नवरात्रि के बाद इस सिक्के का उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों आप इस लॉकेट के भांति लगवा करके आप जो है इस सिक्के को, चाहे माता वैष्णव जी के सिक्के हैं, चाहे लक्ष्मी जी के सिक्के हैं, चाहे आपके पास पुराने कोई सिक्के हैं, आप उसे सिद्ध करने के लिए दबा करके रखे, जो सिद्ध करके रखे हैं, तो इस सिक्के को दोस्तों लॉकेट के भांति आपको हुक लगवा करके बनवाना है, अर्थात इसे लॉकेट के भांति हुक लगवा करके आपको पहनना है। दोस्तों पहनते ही की आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। महंगे रत्न से भी ज्यादा ही आपको फायदे देंगे। मित्र के भांति हर कदम ही आपके मार्गदर्शन करेंगे, अर्थात ऊर्जा रूप में हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यह जागृति चीज ही हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देते हैं। दोस्तों आपने कई लोगों को यह सुना होगा कि फलाना व्यक्ति रातों रात अचानक उनकी किस्मत बदल गए, धनी बन गए,
या फिर उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, तो ऐसे ही होता है दोस्तों। ये जो बोल सकते हैं, जागृति व्यक्ति के जीवन को बदल करके रखने में सक्षम होते हैं। दूसरा दोस्तों, दुकान कारोबारी स्थान में ये पैसों के साथ में अगर इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आप दुकान है वहां पर ये सिक्के रखते हैं, कारोबारी स्थान में अगर इस सिक्के को जैसे आप पैसा रखते हैं तो उस सिक्के के साथ में रखते हैं तो ये सिद्ध हो जाते हैं, ये सिद्ध सिक्के हैं। तो दोस्तों ये जो सिक्के क्या करते हैं, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराने का काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सिक्के स्वयं जागृत होते हैं। जिस तरह दोस्तों चुंबक हैं, ये लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसी तरह दोस्तों अगर आप इसे दुकान में कारोबार क्षेत्र में रखते हैं तो ये जितने भी ग्राहक हैं उसे आकर्षित करते हैं और ये लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इससे आपके ज्यादा से ज्यादा उन्नति होता है। इसके बाद दोस्तों इसे धन पेटी और पर्स में रखते हैं, तो जब तक या ये सिक्के आपके पर्स में रहेंगे, धन पेटी में रहेंगे दोस्तों, कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों घर के सभी लोग, जहां पर सभी लोग आपके घर, सभी लोग आपके घर, सभी लोग आपके घर के घर, सभी लोग आपके घर, सभी लोग आपके घर, सभी लोग आपके घर, सभी लोग आपके घर, सभी लोग, लेकिन बात की घर सभी लोग आपके घर, सभी लोग आपके घर में बैठते हैं, तो दोस्तों उस स्थान पर फ्रेम बंधवा करके अगर घर में ये सिक्के रखा जाए जहां पर सभी लोग, जैसे कि हाल है तो हाल में घर के सभी लोग बैठते हैं, तो ऐसे स्थान में फ्रेम बंधवा करके ये सिक्के रखा जाए तो ये घर के सभी लोगों के घर में जितने भी आपके सदस्य हैं दोस्तों, सभी लोगों की किस्मत चमका देगा दोस्तों, सभी लोगों की किस्मत सितारे जैसा चमकेंगे। और दोस्तों ये जानकारी आपकी किस्मत चमका देंगे, आपके भाग्य उदय करा देंगे, बंद किस्मत के ताले को खोल देंगे। तो दोस्तों करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी वैष्णोमा के सिक्के के बता दिए हैं। तो दोस्तों इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को आगे शेयर करना। दोस्तों आपके एक शेयर किसी के जीवन में मुस्कान ला सकता है। जय माता दी। दोस्तों नवरात्रि में ये 7 संकेत बताते हैं कि मां दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी है। ये 7 संकेत आप भी अपने घर में अवश्य चेक करना। नवरात्रि के पूरे दिन देवी मां को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। नवरात्रि में मां दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इस समय गलत काम करने से, चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें, यदि हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती है, हमें दंडित भी करती है। नवरात्रि के 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार आर से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल, ईर्ष्या और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। हम अच्छे बात करती है, मारती है। कारण माता रानी, माँ दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को पंडितों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है। वहां रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है। तो दोस्तों गुरुजी से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों आनंद लगने लगता है तो आप भी अपने घर में चेक करना। ये यदि 7 में से कोई भी संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों के बारे में। संकेत बताने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। सर्वप्रथम था मैं आप लोगों को नवदुर्गा के 9 स्वरूप एवं उनकी महिमा को बताऊंगा। इसके बाद में आप लोगों को संकेतों के बारे में बताऊंगा, कैसे और कौन से संकेत है, जिससे इसे आप पता कर सकते हैं कि माता रानी अब आपके घर में आ चुकी है। यदि आज के वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस समय माता रानी हमारे घर में आ जाती है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण हम माता रानी को पहचान नहीं पाते। यही सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। माता रानी के 9 स्वरूप कहे गए हैं। इनकी पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। ये जानकारी सबसे जानते हैं, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग वीडियो को देख रहे हैं वो नवदुर्गा माता की करते हैं। हमें बीज पच्छा पासी हेम मार्कत केंद्र 3 बंद यादी नवदुर्गा माता की पूजा करते, लेकिन उनके जो 9 स्वरूप हैं उनकी पूजा करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है उनके बारे में उन्हें पता नहीं होता। ये सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना, क्योंकि अधूरा
ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता भी अवश्य लिखना। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो माता का प्रथम रूप है वह है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री के लिए बोला जाता है देव माँ रात या पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। वृषभ में माता शैलपुत्री स्थित रहती है। वृषभ इनका वाहन है। ये अपने हाथों में चक्र, गदा, धनुष, बाण और को धारण करके संपूर्ण आभूषणों से विभूषित होती है। मिल मायरी के समान क्रांति युग 10 भुजा माता की है, 10 चरण वाली है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। देवी पुत्री शक्ति, दृढ़ता, आधार पर स्थिरता का प्रतीक है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो यदि आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वह है ओम चंद्र जन जन शैलपुत्री दे दे नमन। नवरात्रि के दिन के हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते ही देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों पड़ा यह भी जान लेते हैं। तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचारी का पालन किया। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और आचरण, उसका अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो इस प्रकार ब्रह्म का अर्थ हुआ और आचरण करने वाली। तो माता रानी ने कठोर तपस्या की भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। इनके स्वरूप का सर्वप्रथम जानते हैं तो देवी ब्रह्मचरणी के दाहिने हाथ में झप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है और ग्रहण का स्वरूप है। देवी ब्रह्मचरणी की उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता की कृपा से ही सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचर्य नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा करते हैं। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का केंद्र बना हुआ है, इसलिए माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। इनके जो चंद है यह भयंकर है, घंटे की ध्वनि से यह सभी दुष्ट व्यक्तियों का नाश करती है, इसलिए माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। इनके स्वरूप जान लेते हैं तो मां के शरीर का रंग स्वर्ण के चमकीला है। इनके 3 नेत्र हैं, 10 हाथ है। इनके कर कमल, गदा, बाण, खरकर, त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। अग्नि जैसे बनने वाले हैं, यान से जगमगा वाली है। यह सिंह के आसन पर आरूढ़ है तथा युद्ध में लड़ने के लिए अमुक रहती है। माँ की कृपा से साधक के समस्त पाप बाधाएं और जो परेशानियां आती हैं वे नष्ट हो जाती हैं। देवी की कृपा से जातक पराक्रमी और निर्भर होता है। यदि आप भी मां चंद्र की पूजा करते हैं तो आपको निर्भयता की प्राप्ति होती है। देवी मां चंद्र घंटा का मूल मंत्र है। चंद्र घंटा देवी नमो नामा। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा करते हैं। अब कुष्मांडा क्यों पड़ा है, नाम से भी सुनाते हैं। लीजिए, ये माता कुष्मांडा है क्योंकि माता ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा है। माता रानी की 8 भुजाएं हैं और ये 8 भुजाएं कई प्रकार की है। ये 8 प्रकार की सिद्ध को अपने हाथ प्रदान करने वाली कही गई है। इनका वाहन सिंह है और कुष्मांडा माता की आराधना करने से जातक के समस्त रोग और शोक जो होते हैं मिट जाते हैं। माता हमें आयोग, यश और बल तथा आरोग्य प्रदान करती है। माता का मूल मंत्र है कुष्मांडा शर्मिंदा न। महानवरात्रि के 5म दिवस माता स्कंद माता दर्तर की 5म दिवस का कि उनका पात्र आरोग्य प्रदान करती है। माता का मूल मंत्र है लग लग कर सकते हैं। माता की पूजा करते हैं। शैलपुत्री ब्रह्मचरणी बनकर तपस्या करने के बाद भगवान शिवा से विवाह किया, तब स्कंद उनके पुत्र बने, अर्थात कार्तिकेय हैं उनके पुत्र बने, इसलिए माता स्कंद माता कहलाए। स्कंद भगवान को अपनी गोद में हमेशा बैठे हुए माता रहती हैं, इसलिए इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। और इन माता की उपासना करने से समस्त इच्छा की पूर्ति होती है और परम शांति की, परम सुख का अनुभव होता है। इनकी पूजा करने से, आराधना करने से सभी प्रकार की वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य मिलता है। यदि आप माँ की पूजा करते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माता का मूल बीज मंत्र ओम देवी स्कंध माता नमः। यह माता का मूल बीज मंत्र है दोस्तों। इसके बाद नवरात्रि के 6ठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं।
मां दुर्गा के छठे रूप को मारकाट कात्यायनी की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। आरुष कात्यायनी ने इनका पालन पोषण किया था। इसीलिए माता यानी पड़ा है, माता की भक्ति जातक को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करती है। साधक अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है इनकी पूजा करने के बाद। माता को जो मूल बीज मंत्र है वह इस प्रकार से है। ओम देवी कत्यार इस मंत्र से जाप करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि की सप्तमी तिथि, नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। जी हां, माता कालरात्रि की उपासना करते हैं। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली अग्नि भय जल है। भय रात्रि, भय को दूर करने वाला, काम, क्रोध और शत्रु का नाश करने वाली है। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश और तेज बढ़ता है। मां अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों और भय से मुक्त कराती है। माता को जो बीज मंत्र है, मेरी क्लीन चामुंडा विजय, इस मंत्र का जाप करने से माता बहुत ही प्रसन्न होती है। या फिर होम काली के नाम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। नवरात्रि की अष्टमी दिन, नवरात्रि के जो अष्टम स्वर इस पर कही गई है, माँ गौरी, माँ दुर्गा का जो अष्टमी स्वरूप है ये माँ गौरी है। हिमालय में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था, जिसे शिव ने गंगा जल से धो करके मल को बाहर निकाला, मलिन शरीर को गौरव प्रदान किया, इसलिए माता का नाम गौरी पड़ा है। और इनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है, आइए जानते हैं। ये सभी देवियों की तुलना में सबसे जल्दी प्रसन्न होती है। और यदि आप जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं देवी दुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी की तुलना में, आप महागौरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से यह तत्काल प्रसन्न होती है। देवी का जो स्वरूप कहा गया है वह है सिद्धिदात्री। मां दुर्गा जी का जो स्वरूप है वह है सिद्धिदात्री। यह सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली। तो देवी मां का पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। इसीलिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर जितनी भी जातक है, साधक है, सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और मां कभी भी, चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम 7 धूप क्यों ना हो, किसी पर यह भेद भाव नहीं करती, सभी को यह सिद्धि प्रदान करती है। इनका जो 20 मंत्र है सिद्धिदात्री, आप में से अधिकतर दर्शक हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमें सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो यदि आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मान तक कि गुरुजी भी जा रही है, ये कर समा कर दिया है। सिद्धिदात्री की आराधना करना शुरू कर दें। और जो बीज मंत्र बताया है, इस 20 मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जाप करें। इस 20 मंत्र का जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि की प्राप्ति होती है। आइए अब इस वीडियो में जानतेगा हैं, नवरात्रि में ये 7 संकेत बताते हैं। मां दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी है। पहला संकेत है बार बार गौ माता का आना। जिस घर में मां दुर्गा रहती है उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती है और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती। तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत मधुमक्खी घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को मां दुर्गा का भ्रमण का स्वरूप कहा गया है। जिसे घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है ये मां दुर्गा का ही स्वरूप कही गई है। और ये अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए, अर्थात 9 दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर के आती है। तो समझ जाना आपके घर में मां दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत ज्योति का तेल गति में जलना। जी हां, यदि आपने अपने घर माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है और यदि ज्योति की लौ तेज गति से जल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अंत आत्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। चौथा संकेत नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना। यदि
आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे, तो समझ नवदुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएंगे, अर्थात आपके घर से जाएंगे। पांचवा संकेत बताते हैं बार बार घर में यदि काली चींटी निकलने लगे, यदि काली चींटियां समूहबद्ध निकल रही हैं और रास्ता काटती है, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और आपके सभी प्रकार की इच्छा को करके जाएंगी। ये माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे, यदि आपको अपने घर में अचानक से इतर जैसी कोई सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और बात तर अपने होने का एहसास आपको करा रही है। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। सातवां संकेत, छोटे कपड़े पहने, यदि कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आप पर याचक बंद करके आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ भूलकर भी मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बन करके आ जाती है, क्योंकि इस बार अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर स्वयं आते हैं और यह आपको समझना होगा। तो ये 7 संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और आपसे काफी प्रसन्न है। इनमें से आपको कौन सा संकेत मिला है हमें सेक्शन बताएं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए